अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, रेगुलर पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ टेकन आउट, एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियन। व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। डाटा में हमारे पास क्या है, द पिज़्ज़ा इज़ इन सर्कुलर शेप, नंबर ऑफ़ इक्वल पीसेस हमने किए हैं उसके 3 और टेकन आउट पीस 1। फाइंड क्या करना है, द डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा और द रेडियन मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा। तो सोल्यूशन में देखें, टोटल एंगल ऑफ पिज़्ज़ा है जी 360 डिग्री, क्योंकि सर्कुलर है तो सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। डिग्री ऑफ वन पीस, वन पीस कितने डिग्री होगा, क्योंकि हमने टोटल पीस किए हैं 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वन पीस का आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए रेडियन ऑफ वन पीस, तो एंगल हमारे पास निकला था 120 डिग्री, तो हम 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.09 रेडियन आ गया। डिग्री ऑफ रिमेनिंग पिज़्ज़ा, अब देखें एक पीस का हमारे पास 120 डिग्री है, तो बाकी 2 पीस का कितना होगा, तो 360 को 120 में से माइनस कर देंगे तो 240 डिग्री। अब 240 को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.19 रेडियन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर और एक्सेलरेशन गिवन है ड्यू टू ग्रेविटी, वो है 9.81 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या करना है जी, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो डाटा में हमारे पास लेंथ है जो 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर है और ग्रेविटी हमारे पास है 9.81 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है भाई 2π√L/g होता है, लेकिन हम सबसे पहले इन एब्सोल्यूट को किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। तो लेंथ हमारे पास क्या है 1.5 प्लस माइनस, तो 0.01 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्रेविटी है 9.81, प्लस माइनस 0.1 को 9.81 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ परसेंटेज का सिंबल आता है, वो मुझसे मिस हो गया है लिखने में, टाइप होने में। और इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। तो L की जगह पे हम L की वैल्यू पुट कर देंगे और G की जगह पे G की वैल्यू। तो यहाँ भी जो है ना मुझसे फिर जो है वो टाइप नहीं हुआ परसेंटेज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 9.81 प्लस माइनस 0.01 परसेंटेज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी हमारे पास ना ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में वैल्यूज़ डिवाइड होंगी ना, तो बेस्ट एस्टीमेट से डिवाइड होगा और अनसर्टेनिटी का हमेशा बिहेवियर है एडिशन का। तो 1.5 को हम 9.81 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.152 और 0.66 को हम उसमें प्लस करेंगे 1.01, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67 परसेंटेज। अब अंडर रूट होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब पावर रूल इसमें अप्लाई कर देंगे। पावर रूल क्या होता है कि जब कोई हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन हो और उस पर पावर रूल अप्लाई करना हो तो बेस्ट एस्टीमेट की पावर बन जाती है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 0.152 को हम पावर या मेन उसका अंडर रूट लेंगे तो 0.3898 आ जाएगा और 1.67 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो ये 0.835 परसेंटेज। 2π हमारे पास कांस्टेंट है तो ये चीज़ याद रखें, ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बस एस्टीमेट से मल्टीप्लाई होता है, अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी जो परसेंटेज हमें गिवन होती है। तो हम 2π को 0.3898 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.44 आ जाएगा और प्लस माइनस 0.8%। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर
एंड विड्थ 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर, कैलकुलेट दी एरिया। मतलब हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया सिंपली हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ से कैलकुलेट करते हैं। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ है 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर और विड्थ है हमारे पास 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब जो ये दोनों वैल्यूज़ हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में गिवन है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन्हें परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ को कन्वर्ट करेंगे। लेंथ 1.50 मीटर प्लस माइनस 0.02 को डिवाइड कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1.50 मीटर प्लस माइनस 1.3%। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट हमारे पास बेस्ट एस्टीमेट के साथ आ जाती है। और विड्थ हमारे पास क्या है, 0.20 मीटर प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 0.20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये विड्थ भी हमारे पास जो है ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो गई है। अब एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास थी 1.50 मीटर प्लस माइनस 1.3% और विड्थ हमारे पास 0.20 प्लस माइनस 5%। अब ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, बाय मिस्टेक यहाँ सेंटीमीटर आ गया। अब देखें हमारे पास जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो बेस्ट एस्टीमेट से मल्टीप्लाई होता है और अनसर्टेनिटी का हमेशा बिहेवियर जो है ना वो एडिशन का होता है। तो 1.50 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से, तो हमारे पास 0.30 मीटर स्क्वायर आ गया। और देखें 1.3 को प्लस करेंगे 5 में तो 6.3%। तो ये हमारे पास एरिया आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, और इसको हम अब किस में कन्वर्ट कर देंगे, एब्सोल्यूट में। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए देखें परसेंटेज का साइन है, उसकी जगह 100 आ गया और 0.30 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 0.30 प्लस माइनस 0.0189 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट का एरिया आ गया है। अब नेक्स्ट नंबर 4 में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द आंसर्स अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में, तो हमने इनमें क्या करना है, सिंपली एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन आंसर्स जब हमने लिखना है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल के मुताबिक लिखना है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 582.818। लेकिन अनसर्टेनिटी के रूल के मुताबिक हमारे पास आंसर जो बनेगा वो 582.8 बनेगा। वो क्यों बनेगा, जब हम किसी भी नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं डिजिट्स को, तो उसमें डेसिमल के बाद जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। अब देखें पहले के पास डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इसके पास है 3, इसके पास है 1। तो आंसर में अब देखें हमारे पास आए हैं 3, लेकिन काउंट हम करेंगे 1 क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद लीस्ट है 1। तो ये रूल होता है कि हम जब भी किसी नंबर्स को प्लस कर रहे हों या माइनस कर रहे हों तो हमने देखना होता है कि डेसिमल के बाद किस नंबर या किस डिजिट के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो जिसके पास कम होते हैं और फिर हम काउंट करते हैं कितने हैं, जिस तरह इसमें 1 है तो हम आंसर में 1 लिखते हैं राउंड ऑफ करके। आप देखें 8 को हमने राउंड ऑफ करना है, लेकिन इससे पहले 1 है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा। 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये राउंड ऑफ होके 9 हो जाता। देखिए पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या है, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.63 प्लस 117.25। तो डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर उसमें या प्लस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 3.6946 प्लस 117.25। अब देखिए जब हम इन दो नंबर्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई, फर्स्ट टू नंबर्स को, यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2.639। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या कहता है कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आएंगे। अब देखें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं 1 2 3 4 5,
लेकिन लीस्ट क्या है, देखें इसके पास 2 है, इसके पास है 4, तो आंसर में हमारे पास 2 आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे यानी 3.6, फिर उसमें हम प्लस करेंगे 117.25। इन दो नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आंसर आएगा 120.9446। अब जब हम इनको प्लस किए आंसर हमारे पास ये आया। अब हमने क्या रूल पढ़ा था पहले पार्ट में कि जिन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो डेसिमल के पास जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिंगर होंगे आंसर में भी कम उतने ही आएंगे। तो अब देखें 3.6, इसके बाद इसके पास डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर और इसके पास 2 है, तो आंसर में 1 आएगा, तो 120.9 आंसर होगा। अब पार्ट नंबर सी में हमारे पास है 2.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो इन दो नंबर्स को हमने माइनस करना है। और बच्चों एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि एक्सपोनेंट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं कंसिडर करते, यानी 10 की पावर को। जब इन दो को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25570, लेकिन आंसर हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मुताबिक लिखना है रूल्स के। तो देखें यहाँ डेसिमल के बाद आ रहे हैं 2 डिजिट्स, यहाँ डेसिमल के बाद आ रहे हैं 2 डिजिट्स, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 आने चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लेके आएंगे, उसके लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो देखें 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 4 हो गई। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2.5 और ये वाला 5 भी कंसिडर करेंगे, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ की 7 है तो ये राउंड ऑफ होकर 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। पार्ट नंबर डी में हमारे पास नॉमिनेटर में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नॉमिनेटर में क्या है 112 मल्टीप्लाई बाई 0.456 और डिनोमिनेटर में 3.2 मल्टीप्लाई बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई। अब पार्ट नंबर डी में हमारे पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 112 मल्टीप्लाई बाई 0.456 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाई बाई 120। जब नॉमिनेटर में हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 51.072 और डिनोमिनेटर में आएगा 384। अब नॉमिनेटर में हमने जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो आंसर में भी आने चाहिए 3। तो हम 72 को इग्नोर करेंगे तो आंसर आएगा 51.0। जब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 384, ठीक है। और देखें डिनोमिनेटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास 2, तो आंसर में आने चाहिए 2। तो हम 84 को राउंड ऑफ करके 380 लिख देंगे, क्योंकि 0 हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। अब हम इन 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.133। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने 0.133 आंसर आया है इसमें, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं टोटल 3, लेकिन जिन 2 नंबर्स को डिवाइड किया है उसमें लीस्ट कितने हैं 2, यानी 380 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 0 नहीं काउंट होता। तो आंसर में भी हम कितने लिखेंगे 2, जिसका आंसर हो गया 0.13। ई पार्ट में क्या करें, हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 198.99 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1520.91। अब जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 9 है 1, आंसर में भी क्या आना चाहिए 1, लेकिन आंसर में हमारे पास आए हैं 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अब बच्चे यहाँ याद रखें कि देखें यहाँ आंसर है 1520, तो ये 1500 से ज़्यादा है तो 2000 के करीब है ये, तो हम इसको 2000 लिख देंगे, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पार्ट नंबर एफ में क्या कह रहा है 1023 प्लस 8.5489। अब इन 2 नंबर्स को हमने प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद आंसर आएगा 1031.5489। अब इन 2 नंबर्स को हमने प्लस किया है, अब इसमें हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवरऑल कितने काउंट होने चाहिए। तो हमने रूल पढ़ा था कि जिन 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास कम है। तो इसके पास डेसिमल के बाद है 4, इसके पास कोई भी नहीं है, तो आंसर में कोई भी नहीं सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखें 0.5489 है, तो इसको हम रिमूव यानी राउंड ऑफ करके रिमूव कर देंगे, तो 1 के बाद आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा 2, तो 1032 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। नंबर 5 में हमें कहा है कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है
द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन mp टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने रेशियो निकालनी है। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg डिवाइडेड बाई 9.1096 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg। अब जब इन दो नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1833.2308। अब देखें हमने जिन दो नंबर्स को डिवाइड किया तो सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक जिन दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर में जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों वही आते हैं। अब ऊपर वाले के पास हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और नीचे वाले के पास है 5, और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सपोनेंट को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करते। और आंसर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 8, तो हम क्या करेंगे इसको जो है ना 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो है ना डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो देखें 1 2 3 3 डिजिट मूव हुआ तो 1.83 लिख देंगे, क्योंकि आंसर में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए और हमने डेसिमल को 3 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर बी में क्या कहता है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें रेशियो निकालनी है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.1096 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg। अब जब इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1756388864449.46। अब देखें हमने जिन दो नंबर्स को डिवाइड किया तो उसमें हमने देखना सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास कम है, तो चार्ज के पास कम है, वो है 1.6 यानी 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो हम पॉइंट्स को यहाँ से लेके 1 से पहले तक शिफ्ट करेंगे। इसको हम लिख देंगे 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 कूलम पर kg। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें कहा गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, पहला प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम द फार्मूला E इज इक्वल टू HF वेयर E इज द एनर्जी एंड F इज द फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें बोला गया है कि E इज इक्वल टू HF में H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी जब कि E हमारे पास एनर्जी और F फ्रीक्वेंसी हो। तो देखिए E इज इक्वल टू HF हमें गिवन है, तो यहाँ से H किसके बराबर आ जाएगा E बाई F के। और हमें पता होना चाहिए कि एज वी नो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो H इज इक्वल टू mL² T-2 डिवाइड बाई T-1। तो यहाँ पे T माइनस क्या है, जब नॉमिनेटर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास mL2T-1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो -2 + 1, तो T की जो हमारे पास डायमेंशन है पावर है वो -1 आ जाएगी। पार्ट नंबर बी में हमें कहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G फ्रॉम दी फार्मूला हमने फाइंड करना है, और फार्मूला क्या गिवन है, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। और अब यहाँ से देखें हम क्या करेंगे, G को फाइंड करने के लिए G को अलहदा कर लेंगे, तो ये r² डिवाइड हो रहा है तो F से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो FR², और m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। तो F की हमारे पास डायमेंशन होती है यानी फोर्स की mL/T⁻², और R हमारे पास डिस्टेंस है यानी लेंथ, तो वो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों m1 m2 मासेस है तो उनकी डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगी। तो फिर नॉमिनेटर में देखें mL² से मल्टीप्लाई होगा तो L3T2 हो जाएगा, और डिवाइड में m² आ जाएगा। फिर ये डिवाइड में ऊपर जाके फिर पावर में चेंज आ जाएगा, देखें यहाँ m की पावर है +2, ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पे देखें m है, दोनों बेसिस सेम है तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, L3T²। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 जो लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, उसमें हमें कहा गया है कि पार्ट नंबर 1 में कि शो दैट किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में किनेटिक एनर्जी है, बेसिकली वो एनर्जी है, तो हम कहेंगे एज वी नो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज mL2T-2। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी यही चीज़ प्रूव करके लानी है, तो राइट हैंड साइड हम लिखेंगे वो आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 mv²। और देखिए m हमारे पास मास है, उसकी हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल M, v हमारे पास वेलोसिटी है वो डिस्टेंस बाय टाइम, और ये जो कांस्टेंट है 1/2 इसको हम इग्नोर कर देंगे यानी इग्नोरिंग कांस्टेंट। अब देखिए d डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास उसकी डायमेंशन होती है लेंथ, t होता है उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल T।
तो यहाँ आ जाएगा एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो नॉमिनेटर में एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे टी हमारे पास डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ऊपर जब जाएगा तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी यानी टी माइनस टू, और यहाँ से इसकी डिमेंशन क्या आ गई एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को जो है ना वो एम जी एच के बराबर होती है, तो इन दोनों को भी डायमेंशनली प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारे पास एनर्जी है, तो हमें याद होना चाहिए कि एज वी नो द डायमेंशन ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है एम जी एच। एम हमारे पास है मास, जी हमारे पास होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी बाय टाइम, एच बेसिकली डिस्टेंस का वर्ड होता है वो लेंथ के बराबर आ जाता है। यहाँ से एम और एल सेम हो जाएंगे, एक साथ ब्रैकेट में आ जाएंगे। और देखें वी वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ आ गया एम एल डिस्टेंस होता है हमारे पास एल, और दोनों नीचे टाइम है तो टी टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखें ये एल और ये एल आपस में मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर, और टी नीचे हमारे पास डिवाइड में था तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशन बन जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। तो यही डायमेंशन हमारे पास एनर्जी की है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो बच्चों ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। अब हमने चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली हैं, एमसीक्यूज़, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, एसएलओ बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसके बाद भी अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में मुझे बता दें, तो इंशाल्लाह वो हम उसको क्लियर कर लेंगे।